नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और चौंका देने वाली खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज ट्रेंड हो रहा है बसपा का विभीषण कौन। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के गिरते जनाधार को देखते हुए खास करके बहुजन समाज पार्टी का जो तमाम समर्थक है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। और लगातार चुनाव में जिस तरीके की जिम्मेदारी और जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव बसपा का जनाधार गिर रहा है, हाल ही में हुए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बात कही है, वो ट्रेंड चला रहे हैं कि बसपा का विभीषण कौन। पूरी बात पर पर्दा हटाऊंगा और तमाम चीजों को भी स्पष्ट करूंगा। आखिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। जिस तरीके से हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उन राज्यों में जिस तरीके से बसपा का जनाधार गिरा है, दोनों राज्यों को मिलाकर अगर बात किया जाए तो लगभग 1.5% का वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का गिरा है। जहां झारखंड की बात किया जाए लगभग 1.5% का वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी के साथ था, लेकिन इस बार वहां पर भारी गिरावट हुई है और बहुजन समाज पार्टी 1% का वोट शेयर उसने झारखंड में खो दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर आपने देखा बहुजन समाज पार्टी का जहां 0.90% वोट शेयर होता था, वो वोट शेयर गिरकर लगभग 50% वोट शेयर गिर गया है और ये वोट शेयर 0.48% रह गया है। पूरे झारखंड की और महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे। इस चुनाव में खास करके महाराष्ट्र की बात इसलिए निकल कर आ रही है और ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है वो इस वजह से चलाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसी सीट थी जिसे बहुजन समाज पार्टी जीत सकती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और जिम्मेदार जो लोग थे वहां के, उनकी एक गलती की वजह से बहुजन समाज पार्टी वो सीट जीतने से रह गई। कौन सी वो सीट है उसका विश्लेषण करूंगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में बहुजन समाज की वैसे तो तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से देखा जाए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लगातार तुलना हो रही है, तो इनकी तुलना के आधार पर एक सच्चाई आपके सामने ला रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव में जहां पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर 3,11,781 यानी कि लगभग 3,11,000 वोट मिले हैं, वहीं आजाद समाज पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर 73,000 लगभग वोट मिला है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को 3,11,000, वहीं जो आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर को वहां पर 73,000 वोट शेयर हासिल हुआ है, वोट हासिल हुए हैं। और इसकी गलती चंद्रशेखर का इतना वोट कैसे बढ़ गया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी के उसी विभीषण की बात की जा रही है जिसकी वजह से चंद्रशेखर का ये वोट शेयर बढ़ा है। पूरी बात स्पष्ट कर देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर एक सीट है अमरावती। अमरावती वो सीट है जहां पर जो आलिम पटेल हैं जिन्हें 54,591 वोट मिले हैं। आलिम पटेल जो कि आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट थे और इस अमरावती सीट पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को 1100 मात्र वोट इस सीट पर मिला है। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही विश्वसनीय सूत्रों से यह बात पता चली है कि जो अमरावती सीट है यहां पर जो चुनाव लड़ रहे थे आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जो आलिम पटेल, वो पहले बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पर वो खड़े थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो जिम्मेदार लोग थे, जो वहां के टिकट फाइनल करने वाले लोग थे, उन्होंने इस बात को नहीं समझा और ना समझते हुए ग्राउंड की शायद उनको सच्चाई ना पता हो या आलिम पटेल किस तरीके से राजनीति में पकड़ रखते हैं इसकी उन्होंने समीक्षा ना की हो, और जिसकी वजह से उन्होंने आलिम पटेल को टिकट नहीं दिया। और आलिम पटेल को टिकट न मिलने पर आलिम पटेल ने आजाद समाज पार्टी का रुख किया। आजाद समाज पार्टी से आलिम पटेल चुनाव लड़े और चुनाव लड़के उन्होंने 73,000 वोटें हासिल की। अगर इस सीट पर आलिम पटेल को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता तो शायद ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में होती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की मक्कारी की वजह से कहीं ना कहीं ये सीट जीतते जीतते बहुजन समाज पार्टी के हाथ से निकल गई।
जिंदगी सबको मौका देती है। बहुजन समाज पार्टी के लगातार गिरते जनाधार को भी एक बड़ा मौका यहां से मिल सकता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की मक्कारी की वजह से, जिन्होंने ग्राउंड स्तर पर इस चीज को नहीं समझा, आलिम पटेल की राजनीतिक पकड़ को नहीं समझा और उस पर कोई रिसर्च नहीं किया, मार्केट में घूम के कैंडिडेट कैसे ढूंढना चाहिए उस पर मंथन विचार नहीं किया, और जिसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 50% की मेहनत कैंडिडेट की होती है और 50% की मेहनत पार्टी की होती है। यहां जो 73,000 वोट शेयर मिला है वो मात्र आलिम पटेल की खुद की मेहनत है, और इसमें अगर बहुजन समाज पार्टी का कैडर को जोड़ा जाता तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी अमरावती सीट जीत सकती थी, लेकिन ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं आई और बहुजन समाज पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन इस सीट पर रहा। मात्र 1100 वोट बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर मिले हैं। हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र की अगर बात करें, इन राज्यों के प्रभारी रामजी गौतम हैं और रामजी गौतम किसी बहुजन समाज पार्टी की चीज है। मायावती के बाद प्रभारियों का नंबर आता है। जिस तरीके से मायावती ऊपर से आदेश देते हैं, प्रभारी ऐसे ही सेम टू सेम आदेश जो है नीचे के कार्यकर्ताओं को देते हैं, और प्रभारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट लेकर जाएं और उनको चुनाव लड़ाएं। लेकिन झारखंड में तो चुनाव उस तरीके से नजर नहीं आया, न लड़ती हुई बसपा कहीं दिखाई दी। उसी तरीके से महाराष्ट्र में जब एक सीट पर जहां से बहुजन समाज पार्टी जीत सकती थी, प्रभारियों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर प्रभारी इस सीट पर मंथन करते और जो टिकट लेने के लिए व्यक्ति आए थे आलिम पटेल, अगर उनका राजनीतिक बैकग्राउंड, उनकी पकड़ और जमीन पर उनका किस तरीके का माहौल है, इसकी तमाम समीक्षा करते और समीक्षा करने के बाद आलिम पटेल को टिकट देते, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर बेहतर प्रदर्शन करती। माफ कीजिएगा, आलिम पटेल ने इस सीट पर 54,591 वोट पाए थे और आजाद समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 73,265 वोट पाए। यानी कि अगर 73,265 में से 54,000 वोट जो हैं वो सीधे सीधे तौर पर आलिम पटेल के खाते के हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तमाम पदाधिकारियों की नाकामी की वजह से, उनके काम ना करने की वजह से ये सीट बहुजन समाज पार्टी के हाथ से निकल गई और बहुजन समाज पार्टी को महाराष्ट्र में अपना आधा प्रतिशत का वोट शेयर गंवाना पड़ा। 3,11,000 का, और इसमें अगर ये 54,000 वोट और जुड़ता तो बहुजन समाज पार्टी लगभग 4 लाख का वोट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पाती और वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता, साथ ही साथ एक सीट का भी इजाफा हो सकता था। बहुजन समाज पार्टी ना तो सोशल मीडिया पर ना जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी के में कौन विभीषण है, बहुजन समाज पार्टी को कौन लगातार कमजोर कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी को कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।